Lass es mich ausprobieren. Jeden Kontinent mit Freirad. Mit dem Fahrrad um die Welt Das ist fahren. unmöglich. Wie soll das Welche funktionieren? Straßen soll man fahren? Lass mich ausprobieren. Warum? Interessanter Gedanke. Das schaue ich mir mal an. हे, आपको क्या लगता है? दुनिया भर में साइकिल चलाना क्या मुमकिन है? क्या ये एक अच्छा आइडिया है? अपना घर, फैमिली, नौकरी और सारी सिक्योरिटीज पीछे छोड़ देना? या फिर एक ऐसा सफर सिर्फ तब करना चाहिए जब आपके पास ये सब कुछ हो? क्या ये पागलपन नहीं है कि हम खुद को एक बड़ी उम्र तक लाफानी समझते हैं कि हम मर नहीं सकते? शायद यही एक वजह है कि हम ऐसे सफर हमेशा पीछे और पीछे धकेलते रहते हैं। मेरा मशवरा ये है कि आप कुछ स्नैक्स लें, आराम से अपनी काउच पर बैठें और हम मिलकर पूरी दुनिया में साइकिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई असद साजिद, और मैं निकला हूं वर्ल्ड बाइसिकल टूर पर। जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है कि मैं अक्सर 1 साल काम करता हूं और फिर 3 से 6 महीने तक दुनिया की सैर करता हूं। इस बार कोविड-19 ने सारे प्लान ख़राब कर दिया और मुझे मजबूरन 2.5 साल काम करना पड़ा। और अब इनाम के तौर पर मैं 2.5 साल, कम से कम 2.5 साल दुनिया की सैर करूँगा, और हमेशा की तरह बैकपैक के साथ नहीं, बल्कि इस बार बाइसिकल के साथ। प्लान ये है, कम से कम 40,000 किलोमीटर चलाना चाहता हूँ साइकिल, और कम से कम हर कॉन्टिनेंट एक दफ़ा पैर रखना चाहता हूँ। 31 जुलाई 2022 11 बजे सफ़र शुरू किया। तकरीबन 40 किलोमीटर चल चुका हूँ। अभी पहला ब्रेक लेते हैं और उधर आपको अपनी साइकिल के साथ मुलाकात करवाता हूँ, जिसका नाम है श्लोमी। चलो आइए मिल के करते हैं दुनिया की सैर। लेकिन प्लान क्या है? सच बताऊं तो मेरे पास कोई प्लान नहीं। प्लानिंग मैंने सिर्फ अपने सामान की है। हर एक चीज़ जो मैं अपने साथ लेकर आया हूं मैंने खुद सिलेक्ट किया। कहां पर मैं जाऊंगा और वहां पर कैसे पहुंचना है ये मुझे नहीं पता। यकीनन ख्यालात तो बहुत है मेरे पास। शुरू में मैं सोचता था कि मैं नॉर्थ केप की तरफ जाऊंगा, लेकिन वहां पर अब ठंड बहुत है, इसलिए नहीं। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं जापान तक जाऊं, जॉर्जिया, ईरान, पाकिस्तान और इंडिया से गुजरकर। कितना मज़ा आएगा। कभी मैं सोचता हूं कि ऑस्ट्रेलिया जाऊं और हर उस देश में साइकिल चलाऊं जिसमें मैं पिछले सालों में ऐसे टूरिस्ट जा चुका हूं। पूरा रास्ता साउथ की तरफ लूं और साउथ अफ्रीका तक जाऊं।
इसमें भी अपना ही मज़ा होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, ख्यालात तो बहुत हैं। पहला गोल जो मैंने अपने लिए सेट किया है वो ये है कि मैं इस्राइल तक जाऊं। आगे की प्लानिंग मैं रास्ते में कर लूँगा। और हाँ, जाहिर सी बात है कि मैं दोनों अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स में भी एक दफ़ा साइकिल चलाना चाहता हूँ। देखते हैं कि ये सब कुछ मैं कैसे करता हूँ। लेकिन ये सब तो बड़े प्लान हैं। इस हफ्ते मैं सिर्फ जर्मनी के बॉर्डर तक पहुँचना चाहता हूँ, और वो भी श्लोइमी के साथ। ये है श्लोइमी, मेरी साइकिल। उम्मीद है कि अगले 3 से 4 सालों तक ये मेरी एक वफादार साथी रहेगी। सत्तर किलोमीटर अब आगे हम। पिछले 2.5 सालों में इतना काम किया कि जिस्मानी हालत और स्पोर्ट के बारे में कभी सोचा ही नहीं, कुछ किया ही नहीं। अब पता लगता है 70 किलोमीटर के बाद बाजू दर्द कर रहे हैं, टांगें दर्द कर रही है, और बैठ के ऑब्वियसली पिछवाड़ा भी। देखते हैं, बाइक भी काफ़ी भारी है, 40-50 किलो है बाइक के। खाना, पानी, कपड़े और दूसरी चीज़ें। देखते हैं, 10-15 किलोमीटर रह गए हैं, फिर पहुंचते हैं, फिर जाकर खाना बनाते हैं। है 78 किलोमीटर्स के लिए। जब मैं यहाँ पर पहुँचा तो बारिश होना शुरू हो गई। सारा सामान उतार के जल्दी से अंदर ले आया, टेंट लगाया। श्लोइमी खड़ी है बाहर, और मुझे तो अब लगी है भूख। मसला ये है, 1 लीटर पानी बचा, साफ़ भी करना अपने आप को, और थोड़ा सा कल के लिए भी बचा कर रखना है कि जब तक नया पानी ना लेकर आऊँ, पुराना ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। और यहाँ से तो अब मिलेगा नहीं कहीं से पानी। हाँ, लगता है आज पहली रात सेब और केलों से ही गुजारनी पड़ेगी। चलो सही है, आपसे होती है मुलाकात फिर कल को। स्टॉप। आपको फिक्र करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। बारिश में कुछ ढूंढने के बाद मुझे एक टूटी मिली जिसमें से ब्राउन पानी निकल रहा था। आधे मिनट टूटी खुली रखने के बाद पानी सिर्फ हल्का ब्राउन था, नहाने के लिए परफेक्ट। और इस तरह मैंने बारिश में अपने ब्राउन पानी के साथ नहा भी लिया, और मुझे अपना कीमती पीने वाला पानी इस्तेमाल नहीं करना पड़ा।
पहली रात टेंट में काफ़ी अच्छी गुजरी। जैसा कि आपने देखा रात को बारिश हो रही थी, पूरी रात मौसम ऐसा ही रहा। जब मैं सुबह उठा तब भी बारिश ही हो रही थी। बारिश में सोने का अपना ही मज़ा है, लेकिन दिमाग में हमेशा यही चलता रहता है कि अगर रात सुबह तक बारिश होती रही तो सुबह उठ के टेंट कैसे सुखाऊंगा, पैक कैसे करूंगा, सब कुछ गीला गंदा। लेकिन चलो ऐसा तो होता ही है। सुबह उठ के 6-7 बजे उठा, फिर पहले आराम से चाय बनाई, थोड़ा सा नाश्ता किया और इंतज़ार किया कि बारिश रुके। 9-10 बजे तकरीबन बारिश रुकी, टेंट पैक किया और निकल गया। आज का प्रोग्राम है तकरीबन 70 किलोमीटर एक कैंपिंग प्लेस पर। शायद आपको पता होगा जर्मनी में कैंपिंग करना इलीगल है, लेकिन एक बुंडेसलैंड है श्लीस्विग-होल्स्टाइन, वहाँ पर कुछ जगहों पर लीगल है। इसलिए मैं इंटरनेट में देखता हूँ कि कहाँ पर रह सकते हैं। अगला है 70 किलोमीटर में, फिर आज उसी तरफ जाते हैं। और उसके बाद प्रोग्राम है डेनमार्क का। डेनमार्क में भी कैंपिंग लीगल है, वहाँ पर उन्होंने शेल्टर बनाए हुए हैं। जब पहुँचूँगा दिखाऊँगा। इसलिए नॉर्थ की तरफ जाएंगे हम। बैठ कर अब थक गया हूँ। 25 किलोमीटर चला हूँ सिर्फ आज, लेकिन बैठा नहीं जाता और चल रहा है नहीं साइकिल। यहाँ पर अब थोड़ा सा आराम करता हूँ, थोड़ा सा खाना खाता हूँ और फिर आगे चलते हैं। रास्ते में अब मैंने एक सेमेट्री देखा है, वहाँ पर जर्मनी में हमेशा साफ़ पानी होता है पीने वाला, इसलिए अब देखते हैं उधर जाकर पानी मिलता है कि नहीं। अब हम सेमेट्री पर पहुंच गए हैं। देखते हैं यहाँ पर पानी कहाँ से मिलता है। लगता है ये पहले टूटी है। यस, पानी आगे जाते हैं।
आज कल के बनस्बत थकान काफ़ी ज़्यादा हो रही है और सीट में बैठा ही नहीं जाता। 5-10 किलोमीटर चलता हूँ फिर आगे चलाया नहीं जाता, थोड़ा सा ब्रेक लेना पड़ता है। अगर मैं घर में होता और कोई काम कर रहा होता तो मैंने शायद सोचना था चलो रहने दो, क्या फ़ायदा। लेकिन अब यहाँ पर रुक नहीं ना सकते, मंजिल तक तो पहुँचना ही पहुँचना है, थकान जितनी मर्जी हो। ये फ़र्क है। 70 किलोमीटर का प्रोग्राम बनाया तो 70 कर ही छोड़ना है। चलो देखते हैं, 15 बजे आगे का सफ़र भी सही गुजरे। मौसम कम से कम अच्छा है, अगर बारिश हो रही होती फिर तो। आखिरी कुछ मीटर बचे हैं, नहीं चलाया जा रहा। 7% ऊंचाई, सिर्फ 7% नहीं चढ़ रहा। पहुंच गए। आज का सफ़र काफ़ी मुश्किल रहा, लेकिन 70 किलोमीटर के बाद पहुंच ही गए। अब यहाँ टेंट की जगह पर टेंट भी लगा लिया, हमने सुखा भी लिया, सूरज निकला हुआ था, टेंट अच्छी तरीके से सूख गया। अब नहा लिया और अब खाना बना रहे हैं। देखते हैं नूडल्स कैसे बनते हैं सफ़र पर। आज है तीसरा दिन मेरे सफ़र का। रात टेंट में काफ़ी अच्छी गुजरती है। स्लीपिंग बैग काफ़ी मोटा लिया मैंने, इसलिए रात को गर्मी लगती है। 15 डिग्री है तकरीबन, लेकिन ठंड से तो ज़्यादा अच्छा है। विंटर में भी साइकिल चलाने का प्रोग्राम है, इसलिए ज़्यादा मोटा लिया। वज़नी है लेकिन कोई नहीं। सुबह को नाश्ता करके औरज के साथ कॉफ़ी बनाई थी और अब निकल आए हैं और जा रहे हैं फ्लेंसबर्ग की तरफ। 60 किलोमीटर आज के लिए प्रोग्राम है कि वहाँ पर रहे। ये जर्मनी का आखिरी शहर है, उसके बाद डेनमार्क शुरू हो जाता है। वहाँ पर एक एयरबीएनबी मैंने बुक किया है। बुक करने की
की वजह ये नहीं है क्योंकि थकान ज़्यादा हो गई है, बल्कि हफ्ते में 2 दिन मैंने आगे भी काम करना है। मैंने फ़ैसला लिया है कि पूरा साइकिल ट्रिप ना करूं, बल्कि साल के आखिर तक मैं 2 दिन हफ्ते में काम करूं। हर वेंसडे को मैंने एक दिन एयरबीएनबी में गुजारना है और वहाँ पर तकरीबन 16 घंटे काम करना है, ताकि 2 दिन का काम मैं 1 दिन में कर लूँ। इसलिए प्रोग्राम है कि वहाँ तक पहुँचूँ 60 किलोमीटर, फिर 1 दिन वहाँ पर काम करेंगे, उसके बाद आगे देखते हैं। मौसम अच्छा, कोई आवाज़ दे रहा था पीछे से, पता नहीं क्यों। शायद मैं यहाँ पर गलत सड़क पर जा रहा हूँ जहाँ पर चला नहीं सकते, लेकिन अब क्या करूँ, 4 किलोमीटर तो इसी पे चलना है। ये देखें, यहाँ पर लेते हैं छोटा सा ब्रेक। अब मैं यहाँ पर रुका हूँ छोटा सा ब्रेक लेने के लिए, और आपने पिछली वीडियो में शायद देखा होगा कि ये बाइक काफ़ी आवाज़ें निकाल रही है। सोचा नहीं था कि 2-3 दिन बाद ही शुरू हो जाएगी, लेकिन लगता है ये बैग जो है, ये हैंडल इनके कुछ सही नहीं लग रहे। अभी देखते हैं, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। आवाज़ों के साथ मज़ा नहीं आता चलाते वक्त, लेकिन पहले छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद देखते हैं आराम से। Okay, 200 किलोमीटर हो गए 3 दिनों में। ठीक है, 6 किलोमीटर बचे हैं मंजिल तक पहुंचने के लिए। आज साइकिल पर बैठना आसान लग रहा है कल की बनिस्बत। कल तो काफ़ी मुश्किल था, बैठा ही नहीं जा रहा था। आज सही है, चल भी रही है बाइक, सही सलामत पहुंच जाएंगे आज। अगर मैं इतनी स्पीड से जाता रहा तो तकरीबन 4 बजे तक पहुंच जाऊँगा, और फिर शायद आज थोड़ा सा काम भी कर लूँ। कल को इतना ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। आप सोचते होंगे ये कितना पागल है, ये काम करना चाह रहा है। पता नहीं, काम जो है मेरे लिए काम नहीं है, ज़्यादा एक खेल की तरह है। मज़ा आता है काम करके, और इसलिए मैंने फ़ैसला किया था कि आगे सफ़र पर भी काम करता रहूँगा 1 दिन हफ्ते में। क्यों, जब मज़ा आ रहा है फिर क्या, फिर रोकने की क्या ज़रूरत है। चलो अब पहुँचते हैं 6 किलोमीटर, फिर देखते हैं घर कैसा है जो लिया है। अच्छा, अब हम यहाँ पर पहुँच गए हैं। ये है घर, काफ़ी बड़ा है, लगता है एक फैमिली रहती है बच्चों के साथ। ये है मेरा कमरा।
काफ़ी खूबसूरत गाड़ा, सफाई नहीं की हुई, लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ चाय। इसका मतलब काम आराम से हो जाएगा जब चाय है। ये है बात। चलो मिलते हैं फिर 2 दिन बाद।